दोस्तों नमस्कार। 16 मार्च सन 2023 आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मूंगफली और मूंगफली तेल की। खबर निकल के आ रही है कि बोल्ड और जावा मूंगफली दाने का निर्यात में भारत का अब हाथ ऊपर रह सकता है, क्योंकि अभी भी चीन को अन्य देशों का मूंगफली तेल व मूंगफली दाना महंगा पड़ने से शिपमेंट की समस्या होने से भारत से ही चीन की अधिकतर खरीदारी मूंगफली में होने की संभावना है। साथ साथ गुजरात में मूंगफली का सीज़न पूरा हो चुका है और ग्रीष्मकालीन बुआई 15 से 20% घट सकती है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 मार्च सन 2023। दोस्तों, देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है आपको पल पल की खबर। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की मूंगफली के लिए, क्योंकि गुजरात और राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में प्रमुख राज्य देश में माने जाते हैं। गुजरात में मूंगफली का सीज़न लगभग पूरा हो चुका है और फिलहाल गुजरात में दैनिक आवक लगभग 20,000 बोरी की आवक हो रही है, जिसमें 80% मूंगफली क्रशिंग के लिए जाती है और 20% मूंगफली दाने बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मूंगफली दाने में फिलहाल बोल वैरायटी का 38 से 42 काउंट और 40 से 42 काउंट का दाना बनाने वाली मूंगफली की डिमांड होने से मूंगफली दाने में डिमांड अब कम हो गई है कि मौसम के अनुसार मूंगफली 48% ऑयल कंटेंट वाली रिकवरी का भाव गुजरात में प्रति मन 1425 है और G20 वैरायटी का 80% दाना रिकवरी की मूंगफली के प्रति मन 1600 रुपये का भाव बताया जा रहा है प्रति मन। गुजरात में फिलहाल 10% ऑयल मिल और 10% मूंगफली दाने की यूनिटें चालू हैं और मूंगफली की फसल लगभग पूरी होने से अब डिमांड के ऊपर भी फ़र्क पड़ गया है। इस साल पाम तेल यानी सनफ्लावर ऑयल और दूसरे खाद्य तेल मूंगफली से काफ़ी सस्ते हैं। मूंगफली तेल की डिमांड क्योंकि दूसरे खाद्य तेल सस्ती होने से थोड़ी घटी है, साथ ही मूंगफली तेल व अन्य खाद्य तेलों के भाव में फ़र्क भी काफ़ी बढ़ गया है। गुजरात में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन बुआई 15 से 20% कम होने की अब धारणा बनाई जा रही है। खासकर सौराष्ट्र में पिछले 3 वर्ष के ग्रीष्मकालीन सीजन में मूंगफली की बुआई लगातार घटने के समाचार हैं। दक्षिण गुजरात के पहले व्यारा बोडेली की और ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई बड़े पैमाने पर हुई थी, लेकिन चालू वर्ष में दक्षिण भारत में भी मूंगफली की बुआई कम हो रही। उत्तर भारत में गत वर्ष से ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई बढ़ने की धारणा बनाई जा रही है। खरीफ सीजन की मूंगफली की बुआई में बम्पर होने की हो सकेगी, क्योंकि किसानों को चालू वर्ष में मूंगफली के दाम सबसे अच्छे मिले हैं और कपास के किसानों को भी गत वर्ष की तुलना में कम भाव मिलने से किसान कपास की बदले मूंगफली की बुआई करने की सोचेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा हमने सबसे पहले आपको मूंगफली में और मूंगफली तेल में तेज़ी की बात कही थी और वो सत्य भी निकली। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो मूंगफली की निकल के आ रही है कि चीन की मूंगफली तेल की डिमांड फ़िलहाल थोड़ी घटी है और क्योंकि मूंगफली के दाम बढ़ने से चीन अब खरीदारी में हिचकिचाहट दिखा रहा है। चीन की तरफ से $2050 पर डिमांड है, लेकिन भारतीय निर्यातक इसको 2070 से $2080 से कम बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फरवरी में प्रति टन $2100 में 700 से 800 कंटेनर का व्यापार के समाचार थे। अब चीन चाहता है कि ये $2050 प्रति टन में मिले, लेकिन भारतीय निर्यातक इसको 2070 या 2080 से नीचे बेचने के लिए अभी तैयार नहीं है। लोकल मार्केट में नीचे भाव में कोई मूंगफली तेल बेचने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही लोकल मार्केट में भी मूंगफली की सप्लाई कम होने की स्थिति बताई जा रही है। चीन ने फरवरी में 700 से 800 कंटेनर माल खरीदा था और फिलहाल शिपमेंट और क्लियरिंग प्रोसीजर चालू है। फरवरी में इतनी भारी खरीद होने पर चीन के खरीदार अब भी तेज़ी को ब्रेक लगाने के लिए फिलहाल खरीदारी कम कर रहे हैं।
चीन को भारत छोड़कर मूंगफली का तेल खरीदने के लिए कोई ऑप्शन या विकल्प शायद नहीं होगा। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सेनेगल आदि देशों में मूंगफली के तेल के भाव भारतीय तेल से यानी $2100 से भी ऊंचा है, जबकि अफ्रीकी देश सूडान सहित अन्य देशों में मूंगफली का तेल सस्ता है, लेकिन प्रत्येक अफ्रीकन देश का ट्रांजिट का टाइम अधिक है, 45 दिन है, जबकि भारतीय ट्रांजिट टाइम लगभग 16 से 17 दिन का है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और शिपमेंट कैंसिल होने से के हाई रिस्क हो जाता है, इसलिए चाइनीज़ खरीदार अफ्रीकन देशों के साथ व्यापार करने के लिए हिचकते हैं। भारत से मूंगफली तेल खरीदने में शिपमेंट कैंसिल होने में बहुत कम चांस होते हैं तथा ट्रांजिट का पीरियड भी मात्र 16 से 17 दिन का बताया जाता है। मूंगफली तेल का नया व्यापार शीघ्र शुरू होने की पूरी संभावना है। तब तक भाव प्रति टन $2150 से ऊंचा जाने की भी कुछ निर्यातक आशा लगा रहे हैं। चीन में मूंगफली की फसल 50% खराब हो जाने के कारण चीन को भारतीय मूंगफली तेल और मूंगफली दाने की खरीदी काफ़ी लंबे समय तक चालू रखनी पड़ सकती है। मूंगफली की तेल की तरह बोल्ड मूंगफली दाना 50 से 60 काउंट का जो व्यापार भी चीन और वियतनाम के साथ फरवरी में प्रति टन $14 से $1420 प्रति टन के हिसाब से 700 से 800 कंटेनर होने से फिलहाल डिमांड थोड़ी सी कम है। साथ ही वियतनाम की मूंगफली की फसल अप्रैल में शुरू होने से फिलहाल डिमांड रुकी हुई है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक की मूंगफली की नई फसल शुरू होने से गुजरात, राजस्थान की बोल्ड मूंगफली के दाने की डिमांड कम बताई जा रही है। गुजरात, राजस्थान में बोल्ड मूंगफली का दाना का अभी स्टॉक काफ़ी है। जनवरी में बोल्ड दाना 50 काउंट का मूंगफली दाना $1325 से $1330 में व्यापार हुआ था, लेकिन उसके बाद व्यापार बड़े मात्रा में तेज़ भाव होने से थोड़ा सा रुक सा गया है। अभी भी स्टॉकिस्टों के पास बोल्ड मूंगफली दाने का स्टॉक बताया जा रहा है, लेकिन गर्मी की मात्रा बढ़ने से अब क्वालिटी का प्रश्न बढ़ने से फॉरेन बायर बहुत खरीदी नहीं करते। जिसके पास अच्छी क्वालिटी का बोल्ड मूंगफली दाना पड़ा है उसी का व्यापार होगा। क्वालिटी का मुद्दा बढ़ने से बोल्ड मूंगफली का दाना रशिया, यूक्रेन, गल्फ देशों में नई डिमांड निकलने की संभावना है और यह प्रति टन $30 से $40 बढ़ने की भी संभावना बन सकती है। फिलहाल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की नई मूंगफली के जावा का इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, वियतनाम, फिलीपींस आदि देशों का अच्छा व्यापार होने की संभावना है और आंध्र प्रदेश की जावा 50 से 60 काउंट की एक समय में प्रति टन $1600 बोला जाता था, वह घटकर इस समय $1500 प्रति टन है। तमिलनाडु के जावा 50 से 60 काउंट का प्रति टन का भाव 1530 टन बोला जाता है और कर्नाटक की 80 से 90 काउंट का दाम $1420 प्रति टन बताया जा रहा है। जावा मूंगफली या मूंगफली दाने का स्टॉक अब गुजरात में थोड़ा बहुत कम है और ग्रीष्मकालीन फसल की आवक मई में शुरू होने से यहाँ जावा की क्वालिटी शायद नहीं मिले, क्योंकि मई महीने के शुरू होने के बाद वहाँ पे जावा क्वालिटी की मिल सकेगी। जावा मूंगफली दाना एक समय काफ़ी ऊंचा भाव होने से सूडान और अन्य अफ्रीकन देशों से शिपमेंट की समस्या होने से अभी भी प्रति टन $30 से $40 की तेज़ी होने की संभावना है। दोस्तों, मार्च महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास 5-7 दिन आगे पीछे हमारी अनुमान ये है कि चीन मूंगफली की खरीदारी दोबारा शुरू कर सकता है। दोस्तों, ऑयल सीड्स में चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो या फिर मूंगफली, तिल, कैस्टर, राइस ब्रान, इन सभी की विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।